हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बात करने वाले हैं हम अपनी इस वीडियो में दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की। जी हाँ, रैंकिंग की जाती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, जो एक संस्था है इंग्लैंड की। तो दुनिया भर के सारे पासपोर्ट जो डेस्टिनेशन हैं, आप पासपोर्ट की मदद से ही देखिए दुनिया भर में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, लेकिन वीज़ा भी आपको ज़रूरत होती है। तो ऐसे कौन कौन से देश में आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, यानी कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल आप कितने देशों में विजिट कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो इसी की रैंकिंग जारी करती है जो हेनले एंड पार्टनर्स ग्रुप हैं, ठीक है। इनके पास दुनिया भर के जो डेटा हैं रिलेटेड टू डेस्टिनेशन, ठीक है, कि आपका जो देश है कितने देशों में जा सकता है, विजिट कर सकता है, आपका जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। पावरफुल से ही पता चलता है कि आप कितने देशों में विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास वीज़ा ना हो। तो इसमें रैंकिंग देता है आपके वीज़ा डेस्टिनेशन, आपके ट्रैवल डेस्टिनेशन के आधार पे। तो हमारी भी रैंकिंग जारी की गई है, हमारे देश की भी रैंकिंग आई है, जो लास्ट ईयर से एक पायदान नीचे ही फिसल गया है। लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग थी 84 और इस बार हमें 85 रैंक मिला है इस इंडेक्स में। और टॉप पे आपका कौन सा देश है? फ्रांस है। वैसे 5-6 देश हैं, पहला नंबर फ्रांस है, फिर इस आपका जापान है, स्पेन है, इस तरीके से करके जर्मनी है। तो 5-6 देश नंबर 1 के पोजीशन पे हैं और 194 कंट्रीज में आप जा सकते हैं घूमने फिरने विदाउट वीज़ा। सोचिए कि कितना पावरफुल है इनका पासपोर्ट। और हम कितने देशों में जा सकते हैं? 62 कंट्रीज में जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 62 देशों में जा सकते हैं। खैर इसमें थोड़ा हमारा सुधार हुआ, लास्ट ईयर 60 देशों में हम विजिट कर सकते थे, इस बार हम 62, लेकिन हमारी जो रैंकिंग है वो डाउन हुई है, 84 से 85 पे आ गए हैं हम लोग, ठीक है। और भी अदर कंट्रीज का देखेंगे, पड़ोसी देश का भी देखेंगे, पाकिस्तान का, उसके बारे में भी जानेंगे, जो अभी हाल ही में हमने उनके यहाँ जाना बंद कर दिया। यानी जो हमारा बड़ा डेस्टिनेशन हुआ करता था, मालदीव घूमने चलेंगे और खूब मज़ा आएगा, तो मालदीव को हमने डरा दिया कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे नहीं, उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई, लेकिन उनकी रैंकिंग हमसे बेहतर है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि वो कितने देशों में उनका पासपोर्ट जा सकते हैं, उनके पासपोर्ट के थ्रू उनके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं। हमारे देश के लोग तो जैसा कि हमने बता ही दिया 62 हैं। तो ये सब देखेंगे अपने इस वीडियो में। चलिए पूरा आपके सामने डेटा ले आते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक फैक्ट्स को जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो क्यों अभी ये न्यूज़ में रहा? तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपका इंडेक्स जारी किया गया, हमें कौन सी रैंकिंग मिली? 85 रैंकिंग मिली। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे भी देखने के लिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि इसको जारी कौन करता हो, तो ठीक है हेनली ग्रुप्स है। जो मेन आपका देखोगे डेटा जहां से लिया जाता है, ये है आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसी के पास ही सारे डेटा होते हैं दुनिया भर के जितने भी देश हैं। मेनली इसमें कितने कंट्रीज हैं? 199 पासपोर्ट, यानी 199 कंट्रीज के डेटा वगैरह सब इसमें रहता है। किस देश के लोग कहाँ जाते हैं, कितना सफ़र करते हैं, कैसा करते हैं, ठीक है। तो कितने देशों को, सारे इसमें इंफॉर्मेशन रहती है। तो उसी के आधार पे ही रैंकिंग दी जाती है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन वीकेस्ट है, ठीक है। जितना जिसकी लोएस्ट रैंकिंग होगी वो उतना वीकेस्ट होगा, जितना जिसकी ऊपर रैंकिंग होगी वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग दी गई अपने देश को और हम इस बार आए 85 रैंक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग क्या रही? 85। और फर्स्ट पे भी कौन रहे तो ये भी पूछ लिया जाता है। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका है, ठीक है, और सबसे कम किसका है, और इंडिया की रैंकिंग किसकी है, ठीक है। कम का कभी रेयर ही पूछ ले, वैसे कम का कभी नहीं पूछा जाता। सबसे वीक कौन है, सबसे पावरफुल, और आपके देश की रैंकिंग, ठीक है। तो है क्या ये? तो देखा जाए तो आपसे अभी बोला ना, आपसे क्या है, कौन सी आपका क्या कहते हैं, देख रहे हैं कौन सा जो अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी इसको पूरा डेटा को कलेक्ट करती है और फाइनली आपका जारी करती है जो इंडेक्स को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स को कंसीडर किया जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इनको डेटा वगैरह देती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए किसने इस टर्म को ले आए, वो ओरिजिनली क्रिएटेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन एच
कैलिन नाम था इनका, ठीक है। क्या नाम था? डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो ये क्या थे? जो संस्था जारी करती है हेनली एंड पार्टनर्स, इसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने ही इस चीज़ को शुरुआत की इन द ईयर, इन विच ईयर लॉन्च्ड? इन द ईयर 2006, ठीक है। उसके बाद अपडेट, जो डेटा वगैरह भी रहता है यहाँ पूरा अपडेट होता रहता है, क्वार्टरली अपडेट वगैरह होता रहता है। ऐसा नहीं पहले के डेटा के आधार पे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि डेटा गलत है, आप मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग एक तरीके से देखिए देखा जाता है पूरे दुनिया भर के जो पासपोर्ट हैं, ठीक है, देश के आधार पे उनकी कितना, कहाँ पे यात्री जा रहे हैं यात्रा करने वगैरह, ये सब सारी चीज़ें देखा जाता है। ट्रेवल डेस्टिनेशन मोर देन 227 ट्रेवल डेस्टिनेशन यहाँ पे ऐड हैं। 17 साल का डेटा भी इसके पास मौजूद है, ठीक है, जो हेनली एंड पार्टनर जो आपका संस्था है जो जारी करता है, ठीक है। 199 डिफरेंट पासपोर्ट, 227 डिफरेंट क्या है? ट्रेवल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो दुनिया भर के सिटीजन्स यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे और इससे पता चलता है कि आपका जो सॉवरेन स्टेट है, ठीक है, और दुनिया भर के जो सिटीजन्स हैं वो कितना एक्सेस कर पा रहे हैं दुनिया भर में घूमने के लिए। तो ही आपका पासपोर्ट ही बताएगा। जितना ज़्यादा आपका वीज़ा फ्री पासपोर्ट होगा उतने ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो, उतने देशों में आ जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, ठीक है ना। तो क्यों ये जरूरी है? तो जरूरी इसलिए है, इससे ये भी पता चलता है, डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ एनी वन कंट्री विद अदर्स। कितना ज्यादा आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर है, तभी तो वीजा फ्री होगा। वही देश लोग वीजा फ्री करते हैं जिनका आपके साथ अच्छा संबंध होगा, या वो चाहेंगे कि हमारे वहाँ के यात्री, वहाँ के विजिटर्स यहाँ पे आएँ, ठीक है, हमारे देश को घूमें फ्री। तो वो क्या करते हैं? फ्री करते हैं। तो ये आपका रिलेशन ही दर्शाता है कि कितना मजबूत है आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन। यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि हम 62 कंट्रीज में ही जा सकते हैं वीज़ा फ्री। और देखिए वहीं फ्रांस है जो सबसे टॉप पे है, 194 कंट्रीज में जा सकते हैं वहाँ के लोग। अदर कंट्रीज में सिर्फ पासपोर्ट लेके दिखा दो भैया फ्रांस के हैं, कहीं पर भी आपकी एंट्री हो जाएगी। तो अच्छी बात है, हम भी सबके साथ अच्छा रिलेशन बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा भी देखिए 60 से 62 कंट्रीज हो गया, ठीक है। कुछ देशों ने अभी देखिए आपका वीज़ा एंड अराइवल वगैरह बंद कर दिया है सब हमारे देश का। तो वही है कि कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इस बार देखिए टॉप पे आपके हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। ये आपके जो 6 कंट्रीज हैं ये नंबर 1 रैंकिंग में आए हैं। और ये 6 कंट्रीज 194 ग्लोबल डेस्टिनेशन, 194 देशों में आप यात्रा कर सकते हैं पासपोर्ट लेके। दीज नेशंस हैव ऑक्युपाइड द टॉप स्लॉट ऑफ द रैंकिंग, ठीक है। फिर उसके बाद दीज नेशंस आर फॉलोड बाई, अब देखिए आगे नंबर 1 रैंकिंग होगी 6 देशों की, फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन। ये लोग आपके 193 नेशंस के साथ दूसरे नंबर पे, ठीक है। एक नंबर इनको और एक मतलब और मिल गया होता तो ये भी बराबर होते। खैर दूसरे नंबर के साथ भी कई कंट्रीज हैं, देखिए फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया एंड स्वीडन। 4 देश है नंबर 2 पे, 6 देश है नंबर 1 पे। उसके बाद फिर वही डेस्टिनेशन जैसे जैसे कम होता जाएगा फिर आपका क्या हो जाएगा? रैंकिंग गिरती जाएगी। अब बात करते हैं अपने देश की, क्या रहा इस बार। तो हम इस बार 62 नेशंस के साथ हैं 85th पोजीशन पे इस इंडेक्स में विद रैंक्स 199 पासपोर्ट्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमारी रैंकिंग पता चल गई 85th रैंक है। ये भी आपसे नहीं पूछेंगे कितने नेशन साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इंडियंस है वीजा फ्री एक्सेस टू पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ सब आप फ्री में जा सकते हैं। थाईलैंड हो गया, ठीक है, बगल के कंट्रीज आपके पड़ोसी देशों में भी आराम से आप जा सकते हैं, वीजा फ्री है। इट मस्ट बी नोटेड दैट इंडिया हैज स्लिप्ड 1 रैंक कंपेयर टू द लास्ट ईयर। आपको बता दीजिए 84th रैंक थी हमारी, जो इस बार 85th हो गई, एक रैंक हम पीछे हो गए, ठीक है। कंट्री स्टैंड बिहाइंड द नेशंस लाइक, देखिए साउथ अफ्रीका से हम काफी पीछे हैं, 55th रैंक है। मालदीव, जिसको हमने बहुत ही ज्यादा लास्ट 2 मंथ से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, मत आओ, लेकिन यहाँ के लोग बहुत सारे देश में 96 कंट्रीज में यहाँ के देश जा सकते हैं, ठीक है ना। इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी, देखिए हम 85th रैंक पे हैं, ये 58th रैंक पे हैं। सऊदी अरेबिया भी हमसे बेहतर पोजीशन में है, 63rd रैंक पे है। चाइना भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, 64th रैंक में है, 62 था इसका, ठीक है ना। अरे आपका 66 था, इसका बेहतर हुआ, 1-2 रैंकिंग अच्छा हुआ, ठीक है। थाईलैंड भी आपसे अच्छा है,
इंडोनेशिया 69th रैंक पे है, एंड उज़्बेकिस्तान भी देखिए 84th लास्ट ईयर वाली रैंकिंग यही ले लिया हमारी, ठीक है। तो ये सब आपकी कंट्रीज हैं जो इंडिया से पीछे हैं, ठीक है, बेहतर है, मतलब रैंकिंग में अच्छे हैं। इंडियाज नेबरिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो हमें जान के खुशी होगी, क्योंकि ये हमसे पीछे रहे चाहे एक ही पायदान, तो हमें बहुत खुशी होती है। 106 प्लेस इन द इंडेक्स, और श्रीलंका 101 नंबर पे है, बांग्लादेश 102 पोजीशन, एंड नेपाल भी 103 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये रैंकिंग रही आपकी इंडिया और उसके साथ साथ अदर कंट्रीज की। यहाँ टॉप की बात कर लेते हैं, टॉप 10 की बात करेंगे, उसके बाद अपने देश की रैंकिंग यहाँ पे दिखी रही है 11वें, मतलब यहाँ पे स्लॉट। तो फर्स्ट रैंक फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन 194 वीजा फ्री एक्सेस कंट्रीज हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने बात की थी 4 कंट्रीज के साथ दूसरे पोजीशन पे आपके बने हुए हैं, फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन। देखिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम भी तीसरे पोजीशन पे हैं। यहाँ पर 192 कंट्रीज, देखिए एक एक आपका क्या है पीछे है आपके डेस्टिनेशन में। फिर उसके बाद फोर्थ पे हैं बेल्जियम, नॉर्वे, पुर्तगाल 191 कंट्रीज साथ। अमेरिका देखिए आपका 7वें यहाँ पे था, यहाँ पे 6वें नंबर पे है। कनाडा, पोलैंड, यूनाइटेड स्टेट, ये सब 6th रैंक पे हैं। तो इस तरीके से रैंकिंग वगैरह दिया गया। आइसलैंड भी देखिए 10th रैंक पे है, और हमारी इंडिया की रैंकिंग क्या है आपकी 62, ठीक है, जो 10वें नंबर पे है। वो भी देखिए 185 देशों में वीजा फ्री एक्सेस है, आराम से पासपोर्ट से घूम फिर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इससे हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति भी क्या है, हम दुनिया में कितना, हमारा बायलैटरल रिलेशन कितना बेहतर है, ठीक है, कॉपरेशन कितना बेहतर है। मोदी जी देखो दुनिया भर में जाते ही रहते हैं, अच्छा संबंध रहे। अभी कई सारी कंट्रीज़ ने देखिए वीज़ा फ्री किया है, ठीक है, ईरान ने भी देखी किया। तो ये सब अच्छे संबंध का ही नतीजा होता है। तो जितना बेहतर हम रिलेशन डेवलप करेंगे उतना ही बेहतर हमें हर चीज़ में एक्सेस देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, और आपके जीडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कशन कहीं कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपनी बात रख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हर एक तरीके से इम्पॉर्टेंट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बैक टू बैक कोर्सेस आ रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एग्ज़ाम आपके करीब है तो पूरी तरीके से दिमाग को अच्छे से कस लीजिए और कंसंट्रेट कीजिए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए और अपने रिज़ल्ट के लिए तैयार रहिए। जितना मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर रिज़ल्ट आएगा। यहाँ कोई शॉर्टकट ही नहीं है, ठीक है, इस चीज़ में कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत इक्विवेलेंट टू रिजल्ट, ठीक है ना, स्मार्ट वर्क के साथ भी थोड़ा, ठीक है, एकदम गधे की तरह घिसना भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़बत कोई सुजान, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बेहतर रिजल्ट मिले कम समय में, एकदम कम समय में मिले, रात में भी, एक रात की भी बात नहीं होती, सफलता मिलती है तो बहुत पीछे कठिनाइयाँ, आप संघर्ष आपका रहता है, तो वो चीज़ें भी आपके साथ रहना होगा, तभी तो आप सफलता का असली स्वाद चखोगे। कहा जाता है ना कि जितना संघर्ष बेहतर हो उतना ही सफलता अच्छी लगती है और उसका फल भी उतना बड़ा मिलता है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आगे बढ़िए, गुड लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।